मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले वीक पढ़ रहे थे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, और आपने देखा कि किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें आपने देखा कि ईच पोलन ग्रेन, यानी एक पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट रिलीज करता है, और 2 मेल गैमेट रिलीज करता है तो उसमें से फर्स्ट मेल गैमेट, ये मेल गैमेट जो है जब स्टिग्मा पर पोलन जब फॉल होता है, लैंड करता है, तो हमने बताया था पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसमें पिस्टिल जो है रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है कि उसी के स्पेसीज का पोलन है या नहीं। पहचानने के बाद क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके एक लंबा पोलन ट्यूब बनाता है। लंबा पोलन ट्यूब स्टिग्मा से लेकर के और यह ओवरी यानी ओव्यूल तक एक पैसेज बनाता है, ओव्यूल ट्यूब, और इसी ओव्यूल ट्यूब से डिसेंड करता है मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट डिसेंड करते हैं, इसमें से फर्स्ट मेल गैमेट डिसेंड करने के बाद ओव्यूल में वो एंटर करते हैं। एक छोटा सा पोर्स होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, या माइक्रोपाइलर इंड कहा गया था। उस माइक्रोपाइल से होकर के फर्स्ट मेल गैमेट्स फ्यूज विथ द एग ऑफ द सिनर्गिड। क्या गया था कि माइक्रोपाइलर इंड पर जो है 3 न्यूक्लियाई होते हैं जिसमें एक एग होता है। तो फर्स्ट मेल गैमेट जो है डिसेंड करता है, ओव्यूल में एंटर करने के बाद वह सिनर्गिड के एग से फ्यूज करता है। दिस इज नोन एज सिनगैमी, और सिंपली इसको फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, इसको सिनगैमी कहते हैं। और दूसरा मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ द पोलर न्यूक्लियाई। तो बताया गया था कि सेंटर में, बीच में 2 न्यूक्लियाई रहते हैं, उसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्यों कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन? यहाँ लिखा हमने बिकॉज इट इज फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, क्योंकि एक मेल गैमेट और 2 न्यूक्लियाई पहले से उसमें होता है ना। तो इस तरह के फ्यूजन को 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अब देखना, इसमें देखना है कि फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। सिंस 2 फ्यूजन, एक सिनगैमी, 2 फ्यूजन, एक पहला सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन अकर इन द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सैक में फ्यूजन 2 बार होता है, एक पहला मेल गैमेट का एक के साथ, दूसरा मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो दिस फिनोमेनन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, और इस फिनोमेनन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस इज यूनिक फिनोमेनन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ये यूनिक फिनोमेनन है। अब हम फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपने देखा कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन 2 बार होता है। फर्स्ट मेल गैमेट का एक के साथ, दूसरा मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो फ्यूजन होता है उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और पहला जो फ्यूजन एक के साथ होता है उसको हम सिनगैमी कहते हैं। दोनों फ्यूजन को मिला करके हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सेक में 2 बार होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो कहेंगे कि इसको ऑल द फिनोमेना दैट टेक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जितना भी फिनोमेना होता है आर नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। जो मेजर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है आर फॉलोइंग, वो नीचे है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, जो सिनगैमी जिसको हमने कहा डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद वह जाइगोट में बदलता है। जाइगोट में फर्दर जो है माइटोटिक सेल डिवीजन होता है ना, और वह जो है आगे एम्ब्रियो में बदल जाता है। और यही एम्ब्रियो जो है बेबी प्लांट के रूप में रहता है। वो सीड में जब सीड जर्मिनेट करता है
तो यही एम्ब्रियो ही आगे न्यू प्लांट्स में डेवलप करता है। ट्रिपल फ्यूजन लीड्स, ट्रिपल फ्यूजन जिसको हमने पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है मेल गैमेट का, तो ट्रिपल फ्यूजन लीड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। जो बीच वाला जो फ्यूजन हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यानी जिसको ट्रिपल फ्यूजन हमने कहा, लीड्स द डेवलपमेंट इंडोस्पर्म। यह इंडोस्पर्म व्हिच इज द फ्यूचर फूड ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के समय इसी फूड का वह एम्ब्रियो यूज करता है। जब तक उसमें अपना लिप्स नहीं निकल आते हैं तब तक इसी से इंडोस्पर्म से वो फूड प्राप्त करता है। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म होते हैं जो उस एम्ब्रियो को यानी बेबी प्लांट को कह सकते हैं जो फूड प्रोवाइड करता है। वह जब जर्मिनेशन स्टेज में क्या होता है, यह इंडोस्पर्म जो है सॉल्युबल फॉर्म में बदल जाता है और सॉल्युबल फॉर्म में यह जो है इस फूड को प्राप्त करता है बेबी प्लांट्स। ओविल डेवलप्स इनटू सीड, और ओविल जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी कर सकते हैं, वह जो है ओविल डेवलप कर जाता है सीड में, वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और पेटल्स, सेपल्स, स्टामेन, मेस, राइवल ये सूख जाते हैं एंड फॉल आउट। तो अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, पेटल, सेपल है ना, स्टामेन, ये जो हुआ स्टाइल और स्टिग्मा सिर्फ ओवरी का काम रह जाता है और बाकी सब जो है क्या होता है धीरे धीरे सूख करके वह झड़ जाता है। और ओवरी जिसके अंदर ओविल होता है, यानी ओवरी के अंदर ही सीड, तो ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, और ओवरी जो है जूसी फ्रूट में बदल जाता है। तो इस तरह से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने देखा कि किस तरह से होता है और अंत में जो है यह ओवरी जो है फ्रूट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फ्रूट्स के अंदर आपने क्या देखा कि इस फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, सीड्स बंद होते हैं फ्रूट के अंदर। सीड्स में एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म होते हैं और इस सीड के ऊपर एक सिल्का एक ऊपर से कवरिंग होता है जिसको हम सीड कोट कहते हैं। और यही सीड जो है फिर फ्यूचर में जब यह जर्मिनेट होता है उस समय वह एम्ब्रियो जो है वह बेबी प्लांट के रूप में डेवलप करता है और इंडोस्पर्म जो है उसको फूड सॉल्युबल फॉर्म में प्रोवाइड करता है।